एसी को कमरे के सबसे ऊपर लगाया जाता है। बात जब ठंड के मौसम में हीटर की आती है तो उसे कमरे के ज़मीन पर रख दिया जाता है ताकि पूरा कमरा गर्म हो जाए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि एसी सबसे ऊपर और हीटर सबसे नीचे क्यों रहता है, और दोनों ऊपर और नीचे रहते हुए भी पूरे कमरे को एसी की जगह में पूरा ठंडा कर देते हैं, और वही हीटर कमरे के नीचे कोने में रहकर पूरे कमरे को गर्म कर देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा में आज हमने इस बात के पीछे का तर्क समझने की कोशिश की है कि एसी को हमेशा कमरे के ऊपर क्यों लगाया जाता है और हीटर नीचे क्यों रखा जाता है। इस बात के पीछे जब हमने तर्क जानने की कोशिश की तो समझ में आया बात पूरी की पूरी विज्ञान की है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। फिर से एक बार हमारा पीछा करते हुए साइंस यहाँ भी पहुँच चुका है। अब चलिए पहले एसी की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसी से ठंडी हवा आती है। गर्मी में बिना एसी के आजकल कोई जीना नहीं चाहता, मगर खैर क्या ही कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि एसी से जो ठंडी हवा निकलती है उसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में काफ़ी भारी होती है, इसीलिए एसी की जो हवा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसीलिए एसी को कमरे के सबसे ऊपर की तरफ लगाया जाता है ताकि जो भारी हवा हो वो कमरे के नीचे आके सेटल इन होती जाए। वैसे ही करते करते जैसे कपड़े के ऊपर कपड़ा रखा जाता है, उसी तरीके से हवा पे हवा की लहर चढ़ती चली जाती है और पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ अब शायद आप थोड़ा बहुत हीटर का लॉजिक भी यहाँ पर समझने लग गए होंगे। हीटर के साथ अब ये हो जाता है कि गर्म हवा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए हीटर को जब आप कमरे की सबसे नीचे रखते हैं तब जो गर्म हवा निकलती है उससे वो धीरे धीरे अपने हल्के वजन की वजह से ऊपर चली जाती है। फिर उसी तरह वो लेयर बाय लेयर कमरे को फिल करती है और इसीलिए हीटर की गर्म हवा की वजह से फिर पूरा कमरा गर्म हो जाता है। इसीलिए एसी को कमरे के सबसे ऊपर लगाया जाता है और इसी कारण से हीटर को सबसे नीचे लगाया जाता है। हीटर के नीचे लगाने से और गर्म हवा के हल्के होने से आपको शायद एक सवाल और मन में आ रहा होगा कि कमरे के जो वेंटिलेशन बनाए जाते हैं वो भी ऊपर कोई कोना देख के बनाए जाते हैं। इनके पीछे भी फिर से यही तर्क है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो वो कमरे के ऊपरी हिस्सों में पहुँच जाती है। इसलिए जब वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक खिड़की दे दी जाती है तो वो गर्म हवा उसके थ्रू, उसके ज़रिए उस कमरे को छोड़ देती है और कमरे का जो तापमान होता है वो ठंडा हो जाता है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि फॉलो अप कर रहे होंगे आप। ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की बात नहीं है तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी में आपने शायद कभी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में सुना होगा कि रात के वक्त पर नदियों की तरफ से ज़्यादा ठंडी हवा आती है तो वहीं दिन के वक्त पे ज़मीन की तरफ से नदियों की ओर ठंडी हवा जाती है। अब यहाँ क्या होता है, अब ज़रा ये भी समझ लीजिए। अब बात यह है कि जो ज़मीन होती है वो पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि दिन के वक्त पे नदियों की तरफ से ठंडी हवा आती है तो वह रात के वक्त पर ज़मीन ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये भी आप ज़रा आप समझ ही लीजिए। होता यूँ है कि दिन के वक्त पर जो ज़मीन होती है वो नदी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए ज़मीन के ऊपर की हवा ज़्यादा ऊपर उठ जाती है और नीचे एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो वहीं नदी के ऊपर की जो ठंडी हवा होती है उस गैप को भरने के लिए ज़मीन की तरफ आती है, इसीलिए ठंडी हवा चलने लगती है और उसे लैंड सी ब्रीज कहा जाता है। रात के वक्त ये फिनोमेना जो होता है ये पूरा उल्टा हो जाता है, क्योंकि नदी उस वक्त ज़मीन की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा वो रहती है वो और ज़्यादा ऊपर उठ जाती है, जिससे नदी के ऊपर एक गैप क्रिएट हो जाता है। ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है उसे फिल करने के लिए दौड़ती हुई जाती है, इसीलिए इसे सी ब्रीज लैंड ब्रीज का फिनोमेना इसे ही कहा जाता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो 7वीं 8वीं की विज्ञान की किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। बाकी और कोई इससे जुड़ा सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्ञान अड्डा का एक एपिसोड उस पर भी बनाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड को आपने एंजॉय किया होगा और आपने ये बखूबी समझा होगा कि एसी को कमरे में सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है और हीटर को सबसे नीचे के लगाया जाता है। साथ ही साथ जो वेंटिलेटर्स होते हैं उन्हें कमरे के सबसे ऊपरी कोने में क्यों बनाया जाता है। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप ज्ञान अड्डा में और किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।